देखो, प्रकृति एक ऐसा रूप है कि बड़े बड़े लोग भी स्थिति बनती है तो कोई ना कोई निमित्त पर करके स्थानांतरित होते। गोधा जी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजस्थान के लिए तो एक जैन समाज की बहुत बड़ी हस्ती थी। कभी भी जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी विवादास्पद स्थिति हो, राजेंद्र गोधा हमेशा 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 उसको सुलझाने का प्रयास करते थे। हजारों लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान गोधा जी ने किया। मेरे सामने भी जब कहीं क्षेत्रों पे कहीं मेरी तो कोई समस्या होती नहीं थी, कभी तीर्थ क्षेत्र आदियों की या किसी व्यक्ति की कोई समस्या होती थी, यदि गोधा जी के पास पहुंच गया तो समझ लेना उस समस्या का समाधान ही होगा। राजनीतिक पहुंच, सामाजिक पहुंच, पारिवारिक पहुंच और अपने आप में स्वयं की एक लगन और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप थे। जयपुर समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज हर व्यक्ति के लिए एक दरवाजा खुला रखते थे। कोई छोटा सा व्यक्ति जाए चाहे बड़ा व्यक्ति जाए, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उनको ये मान सम्मान नहीं था कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी। ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों की भी सहायता, समस्याएं उन्होंने की जिनको देख करके कोई सुनने को तैयार नहीं, और गोधा जी ने किया। गोधा जी का एक बहुत बड़ा योगदान, अपूर्ण क्षति कहना चाहिए सामाजिक रूप से, एक प्रकार की उनकी जो हर जयपुर का व्यक्ति इस समय महसूस कर रहा होगा कि गोधा जी जयपुर समाज की क्या हस्ती थे। साधु संतों के रूप में, समाज के रूप में, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के रूप में भी उन्होंने अभी 3-4 साल बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा कार्य। श्रमण संस्थान के लिए तो उन्होंने शुरू से ही उसके लिए, संस्थान के लिए समर्पित रहे। अभी वो बैनर्जी राणा जी के बाद अभी संस्थान को वही संभाल रहे थे। रही बात अब जाने आने वालों की इस संख्या, तो जब महाराणा प्रताप का मरण हुआ, 57 वर्ष की उम्र मरण हुआ, तब देश को यही बात लगी कि ऐसा क्या होगा। तो ये जाने आने के क्रम तो कौन कब कहाँ चला जाए, कितने रत्न चले गए और कितने रत्न और अभी आएंगे जाएंगे, ये तो जो व्यक्ति कुछ कर देता है वो मरण करके भी अमरता का काम कर जाते। कई लोग मरण कर जाते हैं लेकिन मर करके भी अमर हो जाते। गोधा जी एक उन व्यक्तियों में से थे जिनके कार्यों का हर व्यक्ति को जब भी कोई समस्या आएगी गोधा जी को याद करेगा कि आज यदि गोधा जी होते तो यह समस्या सुलटा सकते थे। आज यदि यह होते तो हर व्यक्ति को यह मन में भाव आएगा। तो ऐसे के लिए, उनके परिवार के लिए, समाचार जगत के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके दोनों बालकों के लिए, उनके घर के लिए, घर से बच्चियों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद है कि इस नियत होनहार को तो कोई टाल नहीं सकता। पूरा प्रयास 1.5 महीने से लगभग प्रयास कर रहा है। ताकत देखो, इतने कमजोर होकर के 1.5 महीने से वेंटिलेटर झेल रहे हैं, 1.5 महीने से। और 2-3 बार बीच में उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, लेकिन कल शाम को जब उनका स्थिति दिखाई तो स्पष्ट लग रहा था कि अब इनका बचना मुश्किल है। पूरे परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और हर व्यक्ति को ये सोचना है कि गोधा जी भले चले गए हों, लेकिन उनके जो नेचर था, उनका जो आदर्श था, दूसरे लोगों को भी अपनाना है कि वे भी समाज के काम आवें, धर्म के काम आवें, राष्ट्र के काम आवें। अपने समाज के राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गोधा जी के समान दूसरे लोगों को भी उनसे शिक्षा लेना चाहिए। मेरा सारे परिवार के लिए आशीर्वाद, और गोधा जी जहाँ भी हैं वहाँ उनके लिए भी आशीर्वाद कि वे जहाँ जाएं वहाँ भी इससे अच्छे कार्य और करते रहें। ये मेरा आशीर्वाद है।